बुधवार को एक बार फिर से कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग देखने को मिली और पंजाब के दो युवक, एक की उम्र 31 वर्ष और दूसरे की उम्र 25 वर्ष है, उनकी आतंकवादियों ने AK-47 से जानकारी ये मिली है कि करीब से गोली मारकर हत्या कर दी। एक का नाम है अमृतपाल और दूसरे का नाम है रोहित। और ये टारगेट किलिंग का सिलसिला पिछले कुछ समय से रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब पंजाब सरकार की तरफ से इन दोनों युवकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग कब रुकेगी। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ईकम सनातन भारत दल के। अच्छा, आप पहले भी इस विषय को उठाते रहे हैं और ये टारगेट किलिंग का सिलसिला रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? टारगेटेड किलिंग्स निरंतर चलती रहेंगी, ये कभी नहीं रुकेंगी, क्योंकि भारत की सरकार, भारत की राज्य सत्ता की ये नीति है कि गैर मुसलमानों के, खासकर हिंदुओं के नरसंहार के संबंध में उसे चुप रहना है। जो जेनोसाइडल प्रोसेसेस हिंदू जेनोसाइड अनलीश कर रहे हैं या नॉन मुस्लिम्स को जिहाद का शिकार बना रहे हैं, उन प्रोसेसेस पे पर्दा डालना है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन या मिलिट्री प्रिपरेशन, जिहाद एज ए वॉर फॉर्म, उसके खिलाफ अनलीश नहीं करनी है, चेंज नहीं करनी है। तो ये निरंतर चल रहा है। ये टारगेटेड किलिंग्स महज केवल किलिंग्स नहीं है कि टारगेट करके किल कर दिया गया, ये जेनोसाइडल किलिंग्स हैं। और जब तक आप आधिकारिक तौर पे हिंदू या गैर मुसलमानों के नरसंहार को, जो जम्मू कश्मीर में निरंतर चल रहा है, नरसंहार नहीं कहोगे, तब तक ये निरंतर चलती रहेंगी। उसका कारण ये है कि जेनोसाइड के संबंध में अगर आप डिनायल मोड में रहते हैं, आप उसे किसी और नाम से पुकारते हैं, कहते हैं कि ये वो है ही नहीं जो आप कह रहे हैं, जेनोसाइड है ही नहीं, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये निरंतर चलता रहता है। इसीलिए हिंदू नरसंहार जो 90 के दशक में कश्मीर के इस्लामीकरण से शुरू हुआ और फिर जम्मू संभाग के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में फैला और अभी तक निरंतर चल रहा है, अन्य अन्य शेप्स में, वो निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि भारत की राज्य सत्ता अभी भी हिंदू नरसंहार को पलायन कहती है, माइग्रेशन कहती है जी। या ऐसी हत्याओं को केवल टारगेटेड किलिंग्स की संज्ञा देके डिसमिस कर देती है। वो सोच, वो विचारधारा जो धर्म को आधार बना के ऐसे लोगों को टारगेट करती है, उसके खिलाफ जब तक एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म खड़ा नहीं होगा, तब तक ये टारगेटेड किलिंग्स नहीं रुकेंगी। और ये टारगेटेड किलिंग्स हिंदू जेनोसाइड की अनअबेटेड, बिना रुके जो उसकी प्रक्रिया है उसे प्रदर्शित करती हैं। ये निरंतर चलती रहेंगी। सरकार की तरफ से तो ये पॉलिसी है कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो इस समय निरंतर चल रहा है और आतंकियों की कमर तोड़ दी गई है। वो ये कहते हैं कि आतंकियों की कमर तोड़ दी गई है, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उनका भी, उन आतंकियों का भी सफाया हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कहां तक आपको ठीक लग रही है? देखिए, ये बिल्कुल गैर वाजिब स्टेटमेंट है और तथ्यों से परे है। और हमने ये पहले भी कहा कि भारत की राज्य सत्ता, भारत सरकार और यहाँ की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, वो केवल वायलेंस मैनेजमेंट का काम करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आंकड़ों के आधार पे हम ये साबित कर सकें कि आतंकवाद घटा है। ये कहते हैं कि पिछले साल 200 लोग मारे गए, इस साल 120 ही मारे गए, तो देखिए घट गया आतंकवाद। पिछले साल 120 थे, अभी 80 ही मरे हैं। तो ये आंकड़ों की जो गेम है वो खेलते हैं। और दूसरा, जो आतंकी हत्या करने आ रहा है, उसमें से कुछ आतंकियों को मार के ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। आतंकियों को मार के आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर रहे हैं, वो आप केवल एक आतंकी को खत्म कर रहे हैं। जो टेरर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज हैं, जहां से, जिस सोच से ये आतंकी बन के तैयार होके आ रहे हैं और हमले कर रहे हैं, वहां पे कोई लगाम नहीं लगाई जाती। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां पे इनका झूठ भी पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी इन्हें शर्म नहीं है। आपके भारत के गृह मंत्री हैं जो, मान लीजिए, आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पोस्ट एब्रोगेशन खत्म हो गया, तो उनके जो सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट में, वो 2 दिन के बाद यूनाइटेड नेशंस की कमेटी है टेररिज्म के संबंध में जो काम करती है, उनके सामने जाके रिपोर्ट पेश करते हैं कि 2021 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत बढ़ गया है। देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस। आपके आर्मी जनरल्स
ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक डेट पे 300 आतंकी हैं और सेम डेट पे जम्मू कश्मीर के डीजीपी बयान देते हैं कि 100 से कम है। ये कहते हैं आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई, और आप राजौरी और पुंछ में देख लीजिए किस तरीके से एम्बुश लगा के हमारे सैनिकों को वीरगति प्राप्त होती है। झूठ बोलते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि राजौरी पुंछ में जो जंगल है, जहाँ भाटा दूरियां का हो या दूसरे जंगल जहाँ से एम्बुश लगा के हमले किए जाते हैं, वो भारत सरकार के कब्जे में भी है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार का कब्जा भारत की धरती पे पूरे तरीके से है, खासकर इन एरियाज में। और पाकिस्तान की जो इंट्रूजन है वो अनअबेटेड है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी नेटवर्क है, इकोसिस्टम है, वो फ्लरिश कर रहा है। अहले हदीस बैन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लश्कर ए तैयबा की मदर ऑर्गेनाइजेशन जो आइडियोलॉजिकल तरीके से यहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करके, इंडोक्ट्रिनेट करके आतंकवादी बनाने का काम करती है, वो धड़ल्ले से चल रही है और उस पर सरकार की कोई पाबंदी नहीं है। वायलेंस मैनेजमेंट, जैसे मैंने शुरू में कहा, वायलेंस मैनेजमेंट का मतलब यही है कि बस जो ग्राउंड पे अटैक करने आ रहा है सिर्फ उसे मार दें, इससे आतंकवाद खत्म नहीं होगा। या अगर 200 लोग पिछले साल मरे हैं तो इस साल 100 से अधिक नहीं मरने चाहिए। तो इस तरीके का एक मजाक चल रहा है। और ये मुस्लिम तुष्टीकरण संतुष्टिकरण की नीति जो भारत सरकार की है, ये कहते हैं ना कि तृप्तिकरण और संतुष्टिकरण हमारी नीति है। तुष्टीकरण हो गया अपीजमेंट। तो मुस्लिम अपीजमेंट को जब आप एक बड़ी डिग्री पे लेके जाते हैं तो तृप्तिकरण की शेप लेती है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, जिसका भाजपा विरोध करती थी, लोग विरोध करते थे। इन्होंने एक स्टेप आगे जाके उसे तृप्तिकरण का नाम दिया, और उसके आगे जाके भी संतुष्टिकरण की नीति ये चला रहे हैं। इसीलिए जिहाद को एज ए वॉर फॉर्म रिकॉग्नाइज नहीं करते। जिहाद अनलीश किया गया देश पे, भारत पे, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पे, गैर मुसलमानों पे, उसे आधिकारिक तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिसके कारण जिहाद के खिलाफ, क्योंकि देखिए जिहाद के बारे में जिन्हें जानकारी है वो ये समझेंगे कि जिहाद एक टोटल वॉर है, यानी जंग लड़ने की एक विधि है, एक वॉर फॉर्म है, एक तरीके की फॉर्म ऑफ वॉर है कि इस तरीके से भी जंग लड़ी जा सकती है। उसे जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म नहीं बन पाएगा। शुरू में भी मैं जैसे कह रहा था कि जिहाद को अगर आप वॉर फॉर्म के रूप में नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई जिहाद छेड़ा गया है हम पे, तो आप उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप बीमारी को नहीं पकड़ेंगे तो उसकी दवाई तो नहीं बना पाएंगे। अगर आप कैंसर को ये कहेंगे कि ये दर्द केवल एक फोड़ा हो गया इसके कारण है, कैंसर का इलाज तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिहाद का इलाज नहीं हो पा रहा है, और ये सब मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में। और तभी हम कहते हैं कि भारत की राजसत्ता पाकिस्तान आईएसआई की जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। पाकिस्तान आईएसआई और यहाँ के जो रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट या जिहादी हैं, वो अगर भारत के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं और जिहाद के नाम पे छेड़ रहे हैं और पब्लिकली डिक्लेयर करके छेड़ रहे हैं, तो भारत सरकार ही इस जिहाद पे अगर पर्दा डालने का काम करे, तो मुझे बताइए कि जिहाद को चलाने का काम भारत सरकार कर रही है कि केवल पाकिस्तान आईएसआई कर रही है। मुस्लिम कंसोलिडेशन जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को कश्मीर के मुस्लिम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ना है, ताकि मुस्लिम इस्लामिक कंसोलिडेशन हो और उसके बाद फिर रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के चलते सेपरेटिज्म को और डीपन किया जाए। उस संबंध में तो भारत सरकार ने ही अनंतनाग कंस्टिट्यूएंसी को रिकास्ट करके पाकिस्तान जो पसंद करे वैसा काम किया। यानी राजौरी पुंछ जो जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, उन्हें कश्मीर, शोपियां और साउथ कश्मीर के साथ जोड़ के अनंतनाग कंस्टिट्यूएंसी को बनाया इन्होंने। यही तो शेख अब्दुल्ला अलगाववाद को बढ़ाने के लिए चाहते थे, यही तो पाकिस्तान आईएसआई चाहता है। और उससे पहले भी आपने सुना कि किस तरीके से फिजिकली भी मुगल रोड के माध्यम से जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को कश्मीर के साथ जोड़ने का काम किया। सिंथन टॉप रोड से डोडा किश्तवाड़ को जोड़ने का काम किया। तो फिजिकली मुस्लिम एरियाज को कनेक्ट किया जा रहा है विद कश्मीर, जो मुस्लिम मेजॉरिटी है जम्मू प्रोविंस में। पॉलिटिकली डिलिमिटेशन के जरिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप जानते हैं कि 4 साल पहले प्रयास किया गया था कि राजौरी पुंछ को साउथ कश्मीर के साथ जोड़ा जाए, एक नई डिवीजन बनाई जाए, जैसे जम्मू डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन है, तीसरी वो, और डोडा किश्तवाड़ जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको कश्मीर के साथ जोड़ा जाए और एक वहां पे एक डिवीजन बनाई जाए। और फिर पहाड़ी रिजर्वेशन के संबंध में भी आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से 80% 85% बेनिफिशियरीज पहाड़ी रिजर्वेशन में मुस्लिम्स हैं। और उससे पहले भी गुजर बकरवाल अगर आप देख लें तो वो भी एसटी कैटेगरी में जो थे, ओवरवेलमिंगली 98-99% एसटी कैटेगरी में गुजर बकरवाल यानी मुसलमान ही थे। फर्दर
इस एसटी रिजर्वेशन के माध्यम से भी मुस्लिम कंसोलिडेशन का काम किया गया है। ये किस तरीके से भारी पड़ेगा ये तो इन्हें समझ आएगा, बट एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और इसी नीति के चलते आज हम देख रहे हैं कि राजौरी पुंछ में लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है, हमले बढ़ रहे हैं, एम्बुश लगा के हमले किए जा रहे हैं। तो ये निरंतर चलता रहेगा। यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है जेनोसाइड पे, जिसका भारत सिग्नेटरी है। या आपके टेरिटरी में कहीं पे भी अगर नरसंहार होगा, जेनोसाइड होगा, तो आप कन्वेंशन के तहत कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसमें पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि भाई किसी कम्युनिटी के साथ जेनोसाइड हो तो उसे रिकॉग्नाइज तो करें, तभी तो कन्वेंशन विल कम इनटू प्ले, ट्राइब्यूनल सेटअप होंगे और न्याय होगा। लेकिन भारत की राजसत्ता हिंदू नरसंहार को पलायन कहती है, माइग्रेशन कहती है। वो कहती है कि कश्मीर से लोग पलायन करके आ गए, जम्मू में आके बस गए, या राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर के फारफलंग एरियाज में, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में जो लोग वहां से जिहाद के कारण, इस्लामी ताकतों के कारण छोड़ के आए, उनके उस छोड़ने के प्रोसेस को भी ये पलायन, माइग्रेशन कहते हैं। और यही एक अनफॉर्चुनेट चीज है। जब तक जेनोसाइड को जेनोसाइड नहीं माना जाएगा और उसके तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी, न्याय नहीं किया जाएगा, तब तक ये निरंतर चलता रहेगा। जब तक जिहाद की फैक्ट्रीज को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये निरंतर चलता रहेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जब तक बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाएगा तब तक इलाज हो नहीं सकता। और ये गलती कर रहे हैं ये कॉन्शियसली कर रहे हैं। मुस्लिम अपीजमेंट या संतुष्टिकरण की जो नीति है भारत सरकार की, इस समय भाजपा सरकार की, उसके चलते। और जम्मू कश्मीर में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद जब भारत सरकार के पास मौका था कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी ताकतों को अधिक सीट्स दे के मजबूत किया जाए, तो इन्होंने फ्रॉड सेंसस को आधार बना के एंटी हिंदू, एंटी जम्मू, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या लाखों लाखों में पेपर्स पे कम कर दी गई थी, उसको आधार बना के कश्मीर को 47 सीट्स दे दी, जम्मू को 43 पे सीमित कर दिया। और वैसे डिलिमिटेशन की कि जम्मू की 10 सीटें भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जाए। तो 90 में से इफेक्टिवली 57 सीट्स भारत की राज्य सत्ता ने या भाजपा सरकार ने पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370-35 है कश्मीर की तरफ ही अलगाववादी ताकतों को दे दी। तो एक ट्रबल्ड स्टेट में जहां पे अलगाववाद एक समस्या है, वहां पे आप झूठ को आधार बना के अलगाववादियों को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान आईएसआई का ही तो काम कर रहे हैं आप। यही तो पाकिस्तान आईएसआई चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ताकतें या प्रो पाकिस्तान फोर्सेस जो है वो मजबूत रहे। और इससे बड़ा मजबूती देने का काम क्या हो सकता है कि राज्य सत्ता ये पूरी आप उन्हें सौंप रहे हैं। यानी असेंबली में अगर आप उनकी मेजोरिटी कर रहे हैं, ज्यादा सीट्स उन्हें दे रहे हैं, मुख्यमंत्री उनका बनेगा। 46 एमएलए चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, 47 सीट्स ऑलरेडी कश्मीर के पास हैं, 10 जम्मू की लेते हैं, 57। तो बट ऑब्वियस है कि पूरे स्टेट अपरेटस का कंट्रोल उनके पास आएगा और यही पाकिस्तान चाहता है। और फिर आप देखेंगे कि इस तरीके से जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हुर्रियत है, जमात है, अहले हदीस है, इनके लोगों को अब टिकट्स देने की भी बात की उन पार्टीज ने जिनको प्रधानमंत्री ने स्वयं खड़ा किया है, चाहे वो अपनी पार्टी हो जिसमें वो जमात को बिल्कुल अपने साथ बिल्कुल इंटरमिक्स कर रहे हैं, और पीडीपी का तो आप जानते ही हैं। तो उसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी हो, तो ये भी सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं और सेपरेटिस्ट फीलिंग्स को पेडल करके आगे डीपन करते हैं। और नई पार्टीज बना के प्रधानमंत्री ने या भाजपा ने क्या किया है, कश्मीर में अपनी पार्टी अगर बनी है तो अपनी पार्टी तभी सक्सीड करेगी जब वो ये दिखा पाएगी कश्मीर की जनता को कि वो पीडीपी से ज्यादा अलगाववादी है, एनसी से ज्यादा अलगाववादी है, सेपरेटिस्ट फीलिंग्स पार्टी में ज्यादा है। तो एक सेपरेटिज्म का, अलगाववाद का कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया भारत सरकार ने अपनी पार्टी बना के, सजाद लोन को खड़ा करके, नई पार्टी और जो है उनको पुश करके, कुछ इंडिविजुअल्स को पुश करके। तो अगर आप अलगाववाद का कंपटीशन इंट्रोड्यूस करेंगे तो अलगाववाद मजबूत होगा ना, क्योंकि फिर हर पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि मैं ज्यादा अलगाववादी हूँ। कश्मीर में सक्सीड करने के लिए अपनी पार्टी को तो पीडीपी से ज्यादा ही अलगाववादी, जैसे पीडीपी ने एनसी से ज्यादा अलगाववादी अपने आप को पेश किया, जमात को साथ में लिया, तो तभी तो पीडीपी सक्सीड की। तो इसीलिए जब आप कंपेटिटिव सेपरेटिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर आप अलगाववाद को मजबूत करते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि किस तरीके का नीति स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसा भी है वो राष्ट्र विरोधी है। जम्मू संभाग में जो राष्ट्रवादी समाज है उसका भी विरोधी है, और यही कारण है कि हिंदू नरसंहार को पलायन कह के ये चलते बनते हैं और ना हिंदू नरसंहार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो और भी निरंतर ये हत्याएं होती रहेंगी। मैं पूरे तरीके से इस बात पे आश्वस्त हूं, क्योंकि जेनोसाइड की नेचर ही यही है। जेनोसाइड डिनाइड इज जेनोसाइड ड्यूप्लीकेटेड। जेनोसाइड को जब तक आप नकारते रहेंगे कि ये, क्योंकि ये एक निरंतर प्रोसेस है, जेनोसाइडल प्रोसेस, इसकी 10 स्टेजेस हैं, और 10 स्टेजेस की अगर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि अभी इंटरव्यू फिर लंबा हो जाएगा, मैं स्टेजेस पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन
जो लास्ट स्टेज है, खत्म करने के बाद, मर्डर, उनको उनको उनके घरों से निकालने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद जो इससे भी बड़ी स्टेज है वो है डिनायल की। सो डिनायल 10th स्टेज है। आतंकी 9th स्टेज पे गोली मारता है जेनोसाइड के विक्टिम को, और 10th स्टेज पे ये जितने भी राजनेता हैं, भारत के राजसत्ता, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती, इस समय मोदी, उससे पहले आपके मनमोहन सिंह, उससे पहले वाजपेयी, 10th स्टेज पे आके ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। यही है ना, ये अगर अगर नरसंहार हुआ, भारत की राजसत्ता ये माने, तो फिर उसे आधिकारिक तौर पे घोषित करेंगे। अभी क्या कहते हैं, तुमने तो पलायन किया, जिहाद का इससे कोई संबंध नहीं। तो ये 10th स्टेज है कि जिसके साथ नरसंहार हुआ उसको कहना कि यार तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, और तुम तो झूठ बोल रहे हो, फिर पर्दे डालना, और फिर नई नई कहानियां बनाना, तुम उनका शोषण करते थे इसीलिए। तो डिनायल बेसिकली, तो डिनायल 10th स्टेज है और वो क्लाइमैक्स है। तो इसी क्लाइमैक्स में हम फंसे हैं, और इस क्लाइमैक्स में लीड रोल में भारत की राजसत्ता है जो इस क्लाइमैक्स को अंजाम दे रही है। जेनोसाइड तक पाकिस्तान आतंकी, डिनायल ऑफ जेनोसाइड में भारत की राजसत्ता, भारत सरकार, भारत की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स। आपका क्या स्टैंड, मतलब एकम सनातन का क्या स्टैंड है? नहीं, इसमें तो इमीडिएटली एकम सनातन का यही है कि हिंदू नरसंहार जो 90 में हुआ, 90 कश्मीर में हुआ, कश्मीर के बाद जम्मू के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में हुआ, डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, उसे जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत एक ट्राइब्यूनल सेटअप करके उन राजनेताओं से लेकर उन आतंकियों तक जिन्होंने इस जेनोसाइड में अलग अलग स्टेजेस में भूमिका निभाई, उन्हें सजा दी जाए, और उनकी सजा फांसी ही होगी। और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अदरिंग का प्रोसेस किया, ये हिंदुस्तान के लोग हैं कश्मीर में, इन्हें निकालना है। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे लीडर्स की ये स्पीचेस दिख जाएंगी, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स की ये स्पीचेस दिख जाएंगी कश्मीर में उस समय 86, 87, 89 जो भूमिका पीछे बंधी, उन्हें सजा दी जाए। और इस जेनोसाइड के माध्यम से जो इस्लामीकरण हुआ है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर का और फिर जम्मू संभाग का भी, उसे रिवर्स करने के लिए एकम सनातन भारत दल का ये ध्येय है कि जम्मू कश्मीर का पुनः पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। एक हिस्सा विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को सेटल करने के लिए, कि नरसंहार की जो विक्टिम्स हैं उन्हें वहां पे सेटल करना है, यानी वो एक हिंदू यूनियन टेरिटरी कश्मीर में बनेगी, और वो झेलम के नॉर्थ और ईस्ट पे बने, ताकि जम्मू संभाग का डायरेक्ट कांटेक्ट लद्दाख के साथ रहे। तो वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रॉन्ग हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड भी कश्मीर में बनेगा, विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को सेटल करके, जो हमारी जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी भी है, और फिर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को आपको रोकना है। और जम्मू संभाग को जो 10 जिले हैं, इसे फुल फ्लेज्ड एक स्टेट बनाया जाए। फुल फ्लेज्ड स्टेट ये बनेगा तभी जम्मू संभाग से एक मुख्यमंत्री बन पाएगा, और जम्मू संभाग के लोगों के पास, राष्ट्रवादी समाज के पास जब सत्ता की कमान होगी, बागडोर होगी, तो फिर इस्लामीकरण के प्रोसेस को भी रिवर्स किया जाएगा। अब हम कितनी भी बड़ी डींगे हाँक दें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एनक्रोचमेंट हटा देंगे, उससे नहीं होगा। अल्टीमेट सोल्यूशन सेपरेट जम्मू स्टेट है, डिवीजन ऑफ कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है। इस्लामाइजेशन की प्रोसेस को कश्मीर में रिवर्स करने के लिए जम्मू में जब सत्ता की कमान जम्मू के लोगों के पास आएगी तो ऑटोमेटिकली रिवर्स होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है जिसको लेके एकम सनातन भारत दल आगे काम कर रहा है, और इस बार के लोकसभा 2024 के चुनावों में सेपरेट जम्मू स्टेट को एक बड़ा मुद्दा बना के लोगों के बीच में जाएगा। जिन 2 युवकों की कश्मीर में अब हत्या हुई है, पंजाब सरकार की तरफ से उनको 2-2 लाख रुपया दिया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कुछ नहीं है, ये आई डोंट थिंक दिस इज सफिशिएंट। 2 लाख रुपए कुछ नहीं होते। 2 लाख रुपए का मोबाइल आता है आज की डेट में, 512 जीबी का, अगर आपने एप्पल का लेना हो। तो मैं कोई ट्रिविलाइज नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा, पैसा जो है वो ठीक है, लेकिन पैसा देना सोल्यूशन नहीं है। पंजाब सरकार भारत सरकार पे दबाव बनाए कि हमारे नागरिकों की हत्या जम्मू कश्मीर में इसलिए की गई क्योंकि वो गैर मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, जिहाद के कारण की गई, और आप इसे जेनोसाइडल किलिंग्स डिक्लेयर करिए। अगर पंजाब सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो फिर वो एक वेलकम कदम होगा। अदरवाइज पॉलिटिकल रीजन से 2-2 लाख रुपए पकड़ा के आप उन फैमिली से पूछिए जिन्होंने अपने घर के लोग खोए। 2 लाख रुपए से आप क्या उन्हें, क्या ये सॉल्यूशन भी नहीं है? अमाउंट तो कम है ही, बट अगर बड़ा अमाउंट भी हो तो फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है। उन्हें और अधिक सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए, एक चीज। और दूसरा, पंजाब सरकार को अब इन किलिंग्स को जेनोसाइडल किलिंग्स मान के
उस दिशा में काम करना चाहिए जिस दिशा में एकम सनातन भारत दल भी प्रयास कर रहा है कि भारत सरकार करे कि इन किलिंग्स को नरसंहार, जेनोसाइडल किलिंग्स माने, जिहाद को इसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स माने, और फिर भारत सरकार पे दबाव बनाए कि एक अपना रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्रिएट करके इन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कीजिए। ये नहीं करेंगे तो एकम सनातन भारत दल करेगा आने वाले समय में। चलिए, शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये सीधा मतलब संक्षेप में मैं बताऊं तो ये कह रहे हैं बीमारी को जब तक आप बीमारी नहीं कहेंगे तब तक उसका इलाज हो नहीं सकता, इसलिए ये टारगेट किलिंग जो है वो रुक नहीं रही हैं और आगे भी नहीं रुकेंगी, ये चलती रहेंगी इसी तरह से, और हो सकता है आगे चलकर और ज्यादा हालात खराब हों। हमें लगता है इनकी भी बात जो है उसको ध्यान से समझना चाहिए और कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए ताकि जड़ से आतंकवाद को समाप्त किया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक हेड समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।